ये कहानी क्लाउड नाम के एक लड़के की है जिसे अपने ही दोस्त के माँ के साथ प्यार हो जाता है और वो उसके साथ घपाघप भी करता है। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है इन द हाउस। ये मूवी 2012 में आई थी। ये कद्दू जैसा इंसान का नाम जर्मन है और ये एक टीचर होता है। जब ये स्टूडेंट के असाइनमेंट चेक कर रहा होता है तब उसकी पत्नी जैन आती है और जर्मन से पूछती है, तुम स्टूडेंट्स को इतने गंदे मार्क्स क्यों देते हो? जर्मन कहता है कि स्टूडेंट्स कॉलेज में सिर्फ लड़कियां ताड़ते हैं, मैं क्यों उन्हें अच्छे मार्क्स दूं? उसके बाद जर्मन क्लाउड नाम के स्टूडेंट का असाइनमेंट निकलता है जिसमें लिखा होता है कि क्लाउड राफा नाम के स्टूडेंट के घर पर काफी दिनों से जाना चाहता है और फिर एक दिन वो राफा नाम के लड़के के घर मैथ्स पढ़ाने जाता है और उसकी नजर राफा की माँ एस्थर पर पड़ती है जो काफी खूबसूरत थी। इसके बाद क्लाउड राफा को मैथ सॉल्व करने के लिए दे के नीचे आ जाता है जहां राफा की माँ एस्थर मैगजीन पढ़ रही होती है। कुछ देर एस्थर को देखने के बाद क्लाउड वापस राफा के पास जाता है और उसे बोलता है, तुम्हारी मैथ बिल्कुल टट्टी है, इसलिए मुझे रोज आकर तुम्हें ट्यूशन पढ़ाना होगा। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद जर्मन अपने वाइफ को बोलता है कि इस लड़के के राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, ये एक राइटर बन सकता है। फिर अगले दिन जर्मन क्लाउड से उसके असाइनमेंट बारे में पूछता है और उससे कहता है, अगर राफा को तुम्हारे बारे में पता चल गया कि तुम उसके मोम के बारे में क्या सोचते हो तो तुम्हारी परेशानी बढ़ जाएगी। क्लाउड जर्मन से कहता है, मैंने तो आपको ट्रेलर दिया था, ये लो पूरी फिल्म इसमें है, ये पढ़ लो। जर्मन आगे की स्टोरी लेकर अपने घर जाता है और अपने पत्नी के साथ बैठकर आगे की स्टोरी पढ़ता है। इसमें लिखा होता है, अगली बार जब क्लाउड राफा के घर गया तो उसकी मोम बहुत खुश थी क्योंकि क्लाउड की वजह से राफा मैथ्स में काफी अच्छा हो रहा था। फिर उसकी माँ को क्लाउड गंदी नजरों से देखने लगता है। अगले दिन जब क्लाउड राफा के घर जाता है तब राफा के डैड मैच देख रहे थे। तभी राफा की मोम वहां आती है और क्लाउड के पास आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद राफा के डैड काम से बाहर चले जाते हैं और क्लाउड मन ही मन खुश हो जाता है और सोचता है शायद घपाघप का चांस मिल जाए। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड राफा को सबसे मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करने देता है और उसके मोम को नीचे देखने चला जाता है। थोड़ी देर बाद राफा की मोम जब बाहर आती है तो वो राफा को देख लेती है। तभी क्लाउड पेंटिंग को देख रहा था कहकर चला जाता है। राफा के मोम को क्लाउड पर शक होने लगता है। वो राफा के डैड से कहती है कि अब क्लाउड को हमें निकाल देना चाहिए। ये सारी बातें क्लाउड भी चुप कर सुनता है जिससे उसे टेंशन हो जाती है। अगले दिन क्लाउड जर्मन से कहता है कि तुम्हें अगर स्टोरी का अगला असाइनमेंट चाहिए तो तुम्हें मैथ्स के पेपर चुराने होंगे। जर्मन को उसकी स्टोरी में बहुत मजा आने लगा था। जर्मन पेपर चुराकर क्लाउड को देता है। क्लाउड वो पेपर राफा को देता है जिसे पढ़कर राफा को मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, जिसको देखकर राफा के मोम डैड खुश होते हैं और क्लाउड को ट्यूशन कंटिन्यू पढ़ाने को कहते हैं। उसके बाद राफा के डैड उनसे फुटबॉल खेलने के लिए चलने कहते हैं। क्लाउड उन्हें मना करते हुए सर दर्द का बहाना कर देता है। राफा और उसके डैड वहां से जाने के बाद उसकी मोम घर पर अकेली होंगी और घपाघप करने का मौका मिल जाए, ये चीजें क्लाउड के दिमाग में चल रही होती हैं। राफा और उसके डैड फुटबॉल खेलने चले जाते हैं। क्लाउड घर में उसके माँ के हुस्न की तारीफ करने लग जाता है। क्लाउड की बातें सुनकर राफा की मोम बहुत खुश होती है और उसे कोल्ड ड्रिंक देती है। अगले सीन में हमें दिखाया गया क्लाउड को घर जाने के लिए बहुत लेट हो जाता है तो राफा के डैड क्लाउड को रात के लिए वहीं रोक लेते हैं। राफा क्लाउड को उसका रूम दिखाता है। तभी राफा क्लाउड को किस करने लग जाता है। इससे ये पता चलता है कि राफा एक मीठा लड़का है। फिर जब रात होती है तब क्लाउड राफा के मोम के कमरे में जाता है और उसे सोता हुआ देखता रहता है। अगले दिन क्लाउड राफा के मोम के और करीब आ गया था। रात को राफा के मोम डैड के बीच झगड़ा होता है जिससे उसके डैड बाहर चले जाते हैं। तब वहां क्लाउड आता है और राफा के मोम को एक लेटर देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन राफा की मोम क्लाउड को वहां बुलाती है और लेटर पढ़ने लगती है। क्लाउड वहां जर्मन को इमेजिन करने लगता है। राफा के मोम को लेटर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और वो वहां चुम्मा चाटी करने लग जाती है। ये सब राफा खिड़की से छुपकर देख लेता है और उसे ये बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद राफा अपने रूम में आता है और आत्महत्या कर लेता है। और असाइनमेंट के लास्ट में लिखा होता है कि कहानी अभी बाकी है। जर्मन क्लाउड को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये सब बंद करना पड़ेगा। क्लाउड जर्मन से कहता है, मैं सब कुछ लिखूंगा भी और करूंगा भी। जर्म उससे कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी स्टोरी को पढ़ूंगा ही नहीं। क्लाउड को गुस्सा आ जाता है और वो कहानी का अगला पेज डस्टबिन में फेंक कर वहां से चला जाता है।
ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें